उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बजने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग 1 या 2 दिन के भीतर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। बीजेपी के जो सहयोगी दल है वो भी तैयारी कर रहे हैं। निषाद पार्टी की क्या तैयारी रहेगी, कितनी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हैं, उनसे जानेंगे। संजय जी, अब चुनाव की घोषणा होने वाली है, निषाद पार्टी की क्या तैयारी? आप भी अलग सीटें मांगेंगे, अलग चुनाव लड़ेंगे अपने सिंबल पर? देखिए, कोई भी पार्टी खड़ा और बड़ा कार्यकर्ता करता है और ये छोटा चुनाव है, कार्यकर्ताओं का चुनाव है। और निश्चित रूप से हमने पहले भी कहा था, पिछले बार भी जब हुआ था, कि कार्यकर्ता जहां भी मेरा चुनाव लड़के जीतने की स्थिति में है वो सीटें हम भारतीय जनता पार्टी से मांगे। हमारी मीटिंग हो भी चुकी है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री कि जहां जहां मेरा कार्यकर्ता चुनाव लड़के जीत सकता है उसकी सूची हम इकट्ठा करें। पहले भी सूची इकट्ठा की थी और लोगों का आवेदन भी आए थे कार्यकर्ताओं के, लेकिन चूँकि वो आरक्षण की सूची की वजह से उसमें कुछ चेंजिंग हुई है, तो जो फिर चेंजिंग सीटें हुई हैं उसमें हमारा अगर कार्यकर्ता कुछ नहीं आता है तो उसकी है, और कुछ 2-4 दिन के अंदर हम सूची उन्हें सौंपेंगे। हमें पूरा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया कि निश्चित रूप से निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जगह देंगे और तरजीह देंगे, और हम लोग सभी सीटों पर चुनाव, क्योंकि न भाजपा और निषाद पार्टी अलग नहीं है, हम लोग तालमेल मिलकर लगा कर चुनाव जीतेंगे। 17 नगर निगम है, 199 नगर पालिका है और 544 नगर पंचायतें हैं, तो इसमें क्या आप नगर निगम के लिए भी क्लेम करेंगे कि हम 1 या 2 नगर निगम में भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे? कि हम लड़ाई अपने समाज और कार्यकर्ताओं की लड़ते हैं, तो अभी कार्यकर्ताओं का कोई मेरे पास ऐसा एप्लीकेशन नहीं आया है नगर निगम का कि जो हम नगर निगम की बात कर लें, क्योंकि अब आना शुरू हो गया है। तो अब आज या कल में जब आ जाएगा तो निश्चित रूप से नगर निगम का जो आएगा हम क्लेम करेंगे और उसे क्लेम करके लेने की भी कोशिश करेंगे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी सहयोगी दल है, तो निश्चित रूप से हम सहयोग की भावना से आगे बढ़ें, कुछ सीटें वो दें और हम चुनाव लड़के उनको जिताएँ। समाजवादी पार्टी ने आरक्षण को लेकर फिर से आपत्ति दर्ज कराई है, वो कह रहे हैं कि गलत आरक्षण दिया गया। देखिए, समाजवादी पार्टी को चूँकि सत्ता से हटने के बाद हर चीज़ गलत ही दिखाई देता है। विपक्ष का एक मतलब लोकतंत्र में एक ट्रेंड बन गया कि हर चीज़ को गलत नज़रिए से देखो और उसको समाज में उस पर भ्रमित करने की कोशिश करो। पहले उन्होंने कहा कि सरकार हमारी आरक्षण विरोधी है, लेकिन पहले दिन से हमारी सरकार और हम लोग खड़े रहे, और देखिए सरकार जो है पिछड़ों के साथ रही और सुप्रीम कोर्ट तक गई और वहाँ से जीत के आई और आयोग का भी गठन किया। इन लोगों ने तो आयोग का भी गठन नहीं किया था। सही माने में तो पिछड़ा विरोधी यही लोग हैं कि इन लोगों के मलाई खाते रहे 30 साल तक, सत्ता का सुख भोगते रहे, पिछड़ों के नाम पर सत्ता में बैठे रहे। क्या इन लोगों ने पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किया था? पहले तो इनको गठन करना चाहिए था, गठन करते और उसके में इनकी समस्याओं का समाधान करते। देर सवेर हमारी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किया, तो इसका मतलब हमारी सरकार पिछड़ों के साथ है। और जिस तरीके से जो कानून है, जिस तरीके से आयोग ने रिपोर्ट दी है और कोर्ट ने उसमें मुहर मारी है, उसके हिसाब से हम चुनाव करें। इनका आपत्ति बेबुनियाद है और हम लोग पिछड़ों के साथ हैं और पिछड़े खुश हैं, पिछड़े हमारे साथ हैं। देखिएगा, ऐतिहासिक जीत मिलेगी हम लोगों को। आप निषाद राज की बात करते हैं और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोध्या दौरे पर आने वाले हैं, रामलला के दर्शन करेंगे, तो स्वागत करेंगे उनका? देखिए, हमारे इस भारतीय संस्कृति का जो भी सम्मान करता है उसका हमारा काम है सम्मान करना। हमारी संस्कृति के अगर भारतीय संस्कृति को हमारे ज्योतिर्मयी देवी देवता हैं, जो हमारे पूज्य स्थल हैं और पूजनीय हैं, जो हमारे जो ऐतिहासिक स्थल, उस पर कोई भी व्यक्ति आता है तो हमारा पहला धर्म बनता है उसका स्वागत करना है। कोई भी आए, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी देश से आए, दुनिया से आए, उसका हमारा ये भारतीय संस्कृति का हम लोगों के खून में है कि भगवान राम और निषाद राज गले अगर मिले थे तो रावण राज तभी खत्म हुआ था। तो हम सबको गले इसीलिए लगाए थे कि अगर हमारा स्वागत करता तो उसका स्वागत हम करेंगे। एक आखिरी सवाल है, मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि IGRS पोर्टल पर जो विभाग, जो अफसर लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बहुत शिकायतें आ रही हैं, लोगों की समस्याओं का निस्तारण हो नहीं रहा, आप पर अफसर जो है वो लापरवाह, सुस्त बने हुए हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूरी है। मतलब मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि वो ऐसे नहीं, जो भी मामले संज्ञान में आते हैं उस पर जांच लिखते हैं और जांच होने पर कार्रवाई होती है। कितनों रसूखदार हो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसमें अधिकारी भी आएगा, अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हम तो अभी समीक्षा हमारे पास जो जहाँ भी हम रहे हैं मंडल में, कभी चाहे मैं आजमगढ़ मंडल रहा, चाहे वो चित्रकूट रहा, चाहे झांसी रहा, फिर मैं औरैया और बहराइच जिले का, तो मेरा पहला प्राथमिकता है कि शिकायतों पर तुरंत निस्तारण हो। और तुरंत अगर मेरे पास शिकायत आती है तो इमीडिएट मैं DM SP को कहता हूं कि इसको संबंधित शिकायत को निस्तारण करके हमें बताने की कोशिश करें। मैं तो यही कहूँगा सारे अधिकारी सचेत हो जाएं और सीख जाएं कि अब कोई लापरवाही काम नहीं चलेगी और निश्चित रूप से सरकार की मंशा और जनता के मंशा के अनुरूप उन्हें काम करना पड़ेगा। तो आपने सुना क्या कहना है डॉक्टर संजय निषाद का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि निकाय चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में रह के चुनाव लड़ेंगे,
चाहे नगर पालिका की सीटें हो, नगर पंचायत की सीटें हो, वहाँ पर बीजेपी के साथ उनकी बातचीत चल रही है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जो आपत्तियां दर्ज कराई हैं उस पर उनका कहना है कि ये लोग भी सत्ता में रहे पर इन्होंने कभी भी ओबीसी कमीशन का गठन नहीं किया। कैमरे से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।